सोचिए, अगर जिंदगी में पहली बार आपको कोई अपना समझे, आपका ख्याल रखे, आपसे प्यार से बात करे और फिर आपको एहसास हो कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपनी मेमोरी खो दी है, तो क्या वो प्यार सच्चा कहलाएगा या सिर्फ एक खूबसूरत इल्यूजन? आज की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये डर, दर्द और टूटते भरोसे की कहानी है। एक्सीडेंट के बाद ड्यूक थियोडोर पूरी तरह बदल चुका था। वो वही इंसान था जो कभी लिली की परछाई से भी दूर रहता था, और आज वो हर सुबह सबसे पहले लिली का हाल पूछता था। तुम ठीक तो हो? कुछ चाहिए? मैं यही हूं। ये शब्द लिली के कानों में पड़ते तो थे, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचते थे, क्योंकि लिली जानती थी ये सब टेम्पोरेरी है। ये केयर, ये कंसर्न, ये सॉफ्टनेस सब मेमोरी के बिना है। लिली बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से रोज टूटती थी। उसे याद था कैसे शादी के बाद थियोडोर ने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा था। उसकी आवाज, उसके कदमों की आहट, सब थियोडोर के लिए बोझ थे। रातों को लिली खुद से सवाल करती थी, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? और आज वही इंसान उसके सामने बैठकर कहता है, तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर लिली मुस्कुराती नहीं, डर जाती है। थियोडोर को अपना पास्ट याद नहीं था, लेकिन लिली की आंखों में छुपा दर्द वो साफ देख सकता था। वो बार बार पूछता, क्या मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया है? लिली हर बार जवाब बदल देती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थियोडोर को महसूस होता था कि लिली कुछ छुपा रही है। वो उसके लिए खुद चाय बनाता, धीरे से उसका हाथ पकड़ता और बस चुपचाप बैठा रहता। उस साइलेंस में थियोडोर लिली से जुड़ता जा रहा था। पूरे महल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ड्यूक अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। डॉक्टर साफ कह देता है, थियोडोर की मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। ये सुनते ही लिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस रात लिली तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। मैं इस खुशी की आदत नहीं डाल सकती, क्योंकि ये टूटने वाली है। कुछ दिनों बाद थियोडोर को अजीब अजीब फ्लैशेस आने लगते हैं। महल के कॉरिडोर, तलवार की ट्रेनिंग और लिली का डरा हुआ चेहरा। वो खुद से पूछता है, ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? लिली ये सब नोटिस करती है। उसका डर अब हकीकत बन रहा था। वो जानती थी मेमोरी लौट रही है। एक रात लिली अकेली अपने कमरे में बैठी होती है। मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं बस थक चुकी हूं। उसे अपनी शादी याद आती है, वो उम्मीद, और फिर सालों की चुप्पी। और आज जब पहली बार उसे केयर मिली है, वो उसे महसूस भी नहीं कर पा रही। गलती से लिली थियोडोर के स्टडी रूम में चली जाती है। वहां उसे मिलता है थियोडोर का पुराना डायरी। उसमें लिखा होता है, ये शादी मेरी चॉइस नहीं है। मैं लिली से नफरत नहीं करता, लेकिन उसे अपना भी नहीं सकता। ये पढ़ते ही लिली का दिल कांप उठता है। अब उसे समझ आता है, थियोडोर का गुस्सा नफरत नहीं था, वो हेल्पलेसनेस थी। थियोडोर अपने आप से लड़ रहा था। सपनों में वो खुद को कोल्ड और रूथलेस देखता। पहली बार उसे एहसास होता है, शायद मैं ही विलन था। वो लिली को ढूंढता है, लेकिन लिली उससे दूर भागती है। ये दूरी थियोडोर को अंदर तक तोड़ देती है। एक रात थियोडोर लिली के कमरे के बाहर खड़ा होकर कहता है, मुझे मेमोरी वापस आ रही है और मुझे उससे डर लग रहा है। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं फिर से वही इंसान नहीं बनना चाहता। लिली दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन उसके आंसू सब कुछ कह देते हैं। अगली सुबह डॉक्टर महल में आता है और कहता है, थियोडोर की मेमोरी बहुत जल्द पूरी तरह वापस आ जाएगी। लिली जमीन पर बैठ जाती है और थियोडोर पहली बार अपने पास्ट से भागने के बजाय उसका सामना करने का फैसला करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेमोरी लौटने के बाद क्या प्यार जिंदा रहेगा, तो ओटाकू एपिफाई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेमोरी वीएस लव।